Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about SSC CGL exam analysis 20 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, थोड़ा सा लेट हो गए हैं वीडियो को बनाने में क्योंकि गाइस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, बट फिर भी आप लोगों की डिमांड पे मैं फर्स्ट शिफ्ट का अभी बना रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी मिल जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ साथ जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो वहां से आप पीडीएफ की आपको मिल जाएगी और सारी चीजों को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम एनालिसिस 20 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं किसी का कॉपी नहीं करता, बहुत से लोग हमारी ही कॉपी करते हैं। तो आज मैं देख रहा था तो लोगों के जो क्वेश्चन है वो गाइस पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे हैं, और यहाँ पे आप लोग खुद से कंफर्म भी करते हैं कि सर ये क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं यहाँ से मोस्टली कवर करने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे बन जाए और वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ जो एक्चुअली में सही हो। मैं 2 से 3 जगह से कंफर्म करने के बाद ही क्वेश्चन यहाँ पे रखता हूँ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया था आपके एग्जाम पे, जिसमें पूछा गया है सिकंदरा में किसका मकबरा है। ठीक है, तो सिकंदरा में किसका मकबरा है, तो अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि एक्चुअली पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू कराया था, यानी खुद उसने करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है, यानी कि सभी का मिश्रण है इसमें, यानी सभी एक तरीके से हो चुके हैं इसमें। ठीक है, लेकिन इसके पूरे होने से पहले अकबर की मृत्यु हो गई। बाद में उनके पुत्र जहांगीर, जो पुत्र थे अकबर के, जहांगीर ने पूरा करवाया था। जहांगीर ने मूल योजना के कई परिवर्तन किए, काफी सारी चीजें चेंजेस किए थे। इस इमारत को देखकर पता चलता है कि मुगल कला कैसे विकसित हुई। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखिएगा अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछा है, मकबरे से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। आज एक और क्वेश्चन आया था मकबरा और औरंगजेब या औरंगाबाद में किसका मकबरा, ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर का मकबरा और अंततः ताजमहल। मुगल कला निरंतर विकसित होती रही, और जैसे ताजमहल आप देख सकते हैं, ताजमहल अपनी आप में बहुत ही बेहद चीज बनी हुई है। ठीक है, और ऐसी बात करते हैं अकबर का मकबरा के बारे में, तो क्या बात करेगी। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा था। इसका जो नाम था सिकंदर लोदी। मकबरे के चारों कोनों पर 3 मंजिल मीनार है। ये मीनार लाल पत्थर की बनी है जिन पर संगमरमर के सुंदर काम किया गया, यानी कि उसको इस तरीके से नकाशा गया है, इतना अट्रैक्टिव बना हुआ है। एक बार देखोगे तो आप कहोगे क्या कला है, वो भी उस टाइम पे। मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचे हैं जिसके बीच में बारादी महल है, जिसका निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। सिकंदरा से आगरा के बीच अनेक मकबरे हैं, उसके पीछे काफी सारे मकबरे हैं और 2 कोस मीनार भी है। 5 मंजिल इस मकबरे की खूबसूरती आज भी बरकरार है। सॉरी, तो सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आया गाइस, एकदम हटके क्वेश्चन आया है कि कैनिस ल्यूपस फैमिली में क्या है, मतलब कैनिस ल्यूपस फैमिली किससे रिलेटेड, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बट ये चीज जरूर आई है, ये चीज कंफर्म आई है। ठीक है, कि कैनिस ल्यूपस फैमिलीज में कौन सी चीज आती है। तो गाइस सिंपल जो अगर मैं बात करूं तो डॉग जो होते हैं, या बोल सकते हैं कि डॉग का साइंटिफिक नेम जो है वो कैनिस ल्यूपस फैमिली है, या इसमें डॉग की प्रजातियां आती जो डॉग की तरीके से दिखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो मैं थोड़ा सा डिटेल इकट्ठा करी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एकदम हटके क्वेश्चन है ये और काफी बढ़िया क्वेश्चन मेरे को लगा। ठीक है, कि लगा कि हाँ कुछ लेवल पढ़ाया है इन्होंने। डॉग जिसको बोलते हैं कैनिस ल्यूपस फैमिलीज, डोमेस्टिक मैमल्स ऑफ द फैमिली, ये डोमेस्टिक मैमल्स ऑफ द फैमिली है। ठीक है, कैन ऑर्डर कार्निवोरा, इट इज सब स्पेसीज ऑफ द ग्रे वॉल्फ कैनिन ल्यूपस एंड इज रिलेटेड टू द फॉक्स एंड जैकाल। ये जो है इनकी जाति प्रजाति कैसी होती है, जैसे फॉक्स, ठीक है, लोमड़ी, और जो जैकाल वगैरह होते हैं कुछ उस तरीके से होते हैं। द डॉग इज वन ऑफ द 2 मोस्ट ubiquitous and the most popular domestic animal in the world. The cat is other. कैट बिल्ली जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अगर आपके में आता है कैनिस ल्यूपस फैमिली, ठीक है, तो आप उसमें डॉग लगाए। क्वेश्चन आया था कैनिस ल्यूपस फैमिली किससे संबंधित है, उसमें अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कैट, डॉग,
एलिफेंट इस तरीके से, ठीक है। तो डॉग के लिए बोल सकते हैं कैनिस ल्यूपस फैमिली, और कैनिस ल्यूपस, सिर्फ कैनिस ल्यूपस जो है किससे रिलेट करते हैं, तो रिलेट करते हैं फॉक्सेस और जैकाल से। क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में 30वें जीडी बिरला अवार्ड किसे मिला, मतलब बिरला से संबंधित अवार्ड था, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 2021 को बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु 30वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। यानी कि जो हाल ही में बोल सकते हैं कि हाल ही में किसे जीडी बिरला अवार्ड मिला, तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को मिला, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 2021 में 30वें जीडी बिरला अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, को प्रदान किया गया। तो कब किया गया था, 1 अप्रैल 2021 को। तो डेट नहीं पूछी गई, हो सकता है आप किसी शिफ्ट में डेट पूछ लें, तो ध्यान रखिएगा। कौन सा अवार्ड है ये, तो 30वां जीडी अवार्ड है, यानी कि 30 टर्म का है। इनकी फोटो भी मैंने यहाँ पे लगाई है, ताकि इस बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा जो फैक्ट है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारी आगे शिफ्ट में जाए। तो ये इनकी फोटो है, ठीक है, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। आगे बात करते हैं। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार और सशस्त्र स्वास्थ्य सेवा के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी में उन्हें इनके अनुप्रयोग के लिए चुना गया है। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के एक संकाय सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछेगा ये कहाँ से रिलेटेड है, तो आईआईटी खड़गपुर से। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मिनिकाय से आया था, ये क्या है, एक मिनिकाय दीप भी है और एक मिनिकाय नृत्य भी है, ठीक है। तो क्या है एग्जैक्ट में, दोनों चीजों को देख लेंगे। मिनिकाय द्वीप कहाँ स्थित है, तो मिनिकाय द्वीप लक्षद्वीप व दक्षिणी सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में 398 किलोमीटर यानी 215 समुद्री मील की दूरी पर 8 डिग्री 15 और 8 डिग्री 20 एन अक्षांश और 73 डिग्री 01 और 73 डिग्री OS के बीच में स्थित है। ये देशांतर जिसमें क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकाय द्वीपीय लोक नृत्य कहाँ का है, ठीक है। तो क्वेश्चन लोक नृत्य से भी इससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। मिनिकाय द्वीपी लावा सबसे लोकप्रिय नृत्य है। क्या नाम है, मिनिकाय द्वीप लावा सबसे लोकप्रिय नृत्य। मिनिकाय भौगोलिक रूप से लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग है। मिनिकाय द्वीप मालदीव और दक्षिण भारत की संस्कृत का मिश्रण है। मिनिकाय द्वीप की भाषा माही द्विवेदी का एक रूप, जो कि मालदीव में बोली जाने वाली भाषा है, और ये जो है एक भाषा भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्वेश्चन आया एक समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार किसके अकॉर्डिंग है, तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में इस चीज को चर्चा करते हैं इस पे। तो बात करी गई है भारत के संविधान में समानता का अधिकार का स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अब ये अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक गया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 18 तक, और 19 से जो शुरू हुए हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हुआ है। समानता का अधिकार हम कह सकते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो नॉर्मली जो रहता है वो 14 में रहता है। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में अधिकार का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार यह भी अर्थ है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश के समानता कानून सभी वर्ग के सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। इसी के साथ गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस भी पुट अप किए हैं, यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन भी हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन फट जाए। ईडियम से फंस सकता है। ईडियम पूछा गया था ऑन पर्पस, तो ऑन पर्पस का मतलब क्या है, ठीक है। डिलिबरेटली इंटेंशनली ही एज इन ही लेफ्ट द फोटो आउट द स्टोरी ऑफ द ऑन पर्पस, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं ही लेफ्ट द फोटो आउट ऑफ द स्टोरी ऑन पर्पस। शेक्सपियर यूज of this idiom was the among the earliest. It appeared the comedy errors on purpose shut the doors against his way. सेकंड बात करते हैं एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। अब ऑन पर्पस जो एक्सीडेंटली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो seemingly accidentally but actually deliberately as in she stepped on the foot accident on purpose. This generally
जोकुलर पर्पस वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1862। ठीक है, एक क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस इडियम से ये आया है कि स्मूथ सेलिंग, डिफाइन ऑफ स्मूथ सेलिंग, इजी प्रोग्रेस विदाउट impediment of difficulty after the mix up was the rectified, it was the smooth sailing against। एक और इडियम फ्रेजेस आया है, उसको भी देख लेते हैं। तो काफी सारे इडियम, मतलब मान के चलिए कि आपके कम से कम 4 से 5 इडियम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रविश, ठीक है, एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन one is the present that the someone or something is leaving of the stopping, a shortened version of the phrase good riddance to the bad rubbish, well I did not want to talk to you away, show good the residents, a lot of voters of the prepared say good riddance to her at the end of done। ठीक है, तो इससे रविश के अकॉर्डिंग एक ये आया था। ठीक है, रेडियंस, जो रेडियंस होगा तो ये रविश के नीचे अ लॉट ऑफ रविश। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड, फुलिश, अनट्रूथ, टॉक नॉनसेंस और फॉल्सहुड। पर्सनली आई थिंक द नोशन ऑफ द लव एट द फर्स्ट साइट, इट इज लोड ऑफ रविश, नॉट वन बिट ऑफ शो एट ऑल, अनदर लोड और रविश फ्रॉम metrologist, the plumber said to would cost 800 to fix toilet, what a load of rubbish। ठीक है, और एक पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है कि एक पैसिव वॉइस पूछा गया था। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, पैसिव वॉइस जो था वो था आस्क, एक सेकेंड, him to leave to the room। ये आपका एक पैसिव वॉइस आया था आज की शिफ्ट में। तो यहां से बन सकता है टेल हिम टू लीव द रूम, आंसर में बोल सकते हैं ही वॉज टोल्ड टू लीव द रूम, वह कह रहा है कि रूम को छोड़ दो। एक क्वेश्चन आ रहा था माई फ्रेंड आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा। ठीक है, इसमें एरर पूछा गया था कि क्या एरर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। एक एंटोनिम आया था ब्रिटल। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो अगर बात करता हूँ इसकी, तो क्या हार्ड बट लायबल ऑफ ब्रेक इजली। अपोजिट वर्ड्स जो इनके हैं वो क्या कौन कौन से होंगे, उसको एक बार देख लेते हैं ब्रिटल के। तो काफी सारे हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजली, अपोजिट वर्ड्स की बात करूँ फ्लेक्सिबिलिटी, रेसिलेंट, सिमिलर, ब्रेकेबल, स्प्लिंटरी, सेटरेबल, फ्रेगल, फ्रेल, डेलिकेट और फ्रेंग्रेबल। आगे बढ़ते हैं। रिग्रेट, हार्ड, क्रिस्प। एक और एंटोनिम आया है जिसका पूछा गया था प्लायबल। ठीक है, तो इसकी जो इजिली बेंड यानी कि फ्लेक्सिबल। ऑपोजिट की बात करते हैं रिग्रेट, सिमिलर, फ्लेक्सिबिलिटी, इजिली बेंड, पैलिएंट और सपल। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं स्ट्रेंचेबल, मेलेबल, वर्केबल, प्लास्टिक, विस्पी, स्प्रिंग, लिम्बर, डक्टाइल, टेंसाइल, बेंड और फ्लेक्साइल। आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं। बात करी गई है हाल ही में ओलंपिक में किस महिला ने पहला पदक जीता। ओलंपिक से क्वेश्चन आया था तो ये मैंने इससे रिलेटेड बना दिया, हाल ही में ओलंपिक से। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने महिला के 49 वर्ग में रजत पदक के साथ ही टोक्यो 2020 में भारत का पहला पदक जीता था। तो भारत का पहला पदक जीता था। वही नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला के 49 किलोग्राम के रजत पदक के साथ भारत का पदक का खाता खोला था। ठीक है, पहला पदक नहीं जीता था। यह भारत का टोक्यो ओलंपिक में यह पहला पदक था। ठीक है, ऐसी बात करते हुए बता रहा था ना। हाँ, यहाँ से ये इतिहास से क्वेश्चन पूछा रहे कि औरंगाबाद में किसका मकबरा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। औरंगाबाद में किसका मकबरा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बीबी के मकबरे, यानी कि किसका, बीबी का मकबरा बोल सकते हैं। या बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के अंतिम 17वीं शताब्दी
में कराया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरश बानो, जिनका नाम क्या था, दिलरश बानो बेगम की यादें बनवाया था। इन्हें रबिया उल उद दौरानी के नाम से भी जानते हैं, रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। यह ताजमहल की आकृति पर, मतलब जैसे ताजमहल बना बिल्कुल हूबहू वही बना है, ठीक है, पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब ये कहाँ पर बना हुआ है बीबी का मकबरा, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में बना हुआ है। औरंगाबाद में कहाँ, मतलब महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा अकबर एफ शाहजहां के काल में शाही निर्माण के अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। ताजमहल से तुलना के कारण ही यह उपेक्षा का कारण बना रहा, ठीक है, ताजमहल की उसके कारण, ठीक है। और मधुल काल के दौरान यह वास्तव औरंगाबाद शहर का मध्य हुआ करता था। इस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। कौन सी? फूहड़, जो कि औरंगजेब की वास्तुकला को दर्शाता है, ठीक है, किसकी? औरंगजेब की वास्तुकला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसकी फोटो भी लगाई है, एक बार फोटो भी आप देख लिए। फोटो से देखने से आपको यही लगेगा, आपने यहाँ पे जो फोटो देखी, इस फोटो को देखने से ही लग रहा है कि भाई ये ताजमहल ही है। तो थोड़ा सा पास से देखा तो समझ में आया कि अरे ये ताजमहल नहीं है। तो ये दोनों के दोनों जो है क्या है, बीबी के मकबरे की ही फोटो है। गौर से देखिए, ठीक है। तो काफी हद तक बिल्कुल वैसा ही बना है। जो अगर पहली बार किसी को दिखाया जाए तो एकदम से इंसान शॉक्ड है, पहचान ना पाए कि ताजमहल है कि कुछ और। ओके, इसी के साथ गाइस कुछ मैथ के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके, और इंग्लिश का एक क्वेश्चन और भी आया था, सॉरी, इंग्लिश का एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्पेलिंग एरर के अकॉर्डिंग आया था। इसमें नेसेसरी की स्पेलिंग बताई जा रही थी कि नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग में बता देता हूँ आपको, NECESSARY। इस स्पेलिंग को ढंग से याद कर लीजिएगा कि वहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें बताया गया था कि नेसेसरी की स्पेलिंग जो थी वो गलत थी। सॉरी, तो नेसेसरी की ये स्पेलिंग हमारी बिल्कुल राइट है। चलिए गाइस, अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अभी अभी जस्ट आए हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी लेट होगा, वीडियो बनाने में मेरे को लेट हो गया, ठीक है। ऊपर से आज कह सकते हैं कि हेल्थ भी ठीक नहीं है, बट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइक के लिए कहा जाता है, और आप लाइक तो करके जाइएगा, ठीक है। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और सेकंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, और थर्ड इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इस वीडियो से मिला तो आपको ये तीनों चीजें करनी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और मैथ्स की जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताया था, उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आया है x² + 1/x², सॉरी, इक्वल टू में दिया हुआ है 18, ठीक है। देन x इज ग्रेटर देन 0। पूछा गया था हमसे x³ + 1/x³ की वैल्यू, यानी कि ये हमसे फाइंड करने के लिए पूछा गया था कि यहाँ पे क्या होगा आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये था मैथ का, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैथ का बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, 0.4x + 1/x = 5। देन 0.064x³ + 1/x³ = ये हमसे पूछा गया। एक ये भी क्वेश्चन बना, तो यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी गई थी। तो ये चीज निकाल लीजिएगा। बाकी सेकंड वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देन एक क्वेश्चन ये बना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि cosec 4a 1 - cos 4a, देन इसी के आगे ही है, ठीक है, -2 cot square a। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका ये ट्रिग्नोमेट्री से बना है।
क्वेश्चंस गाइस मैथ्स के बहुत इजी आ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग जो बता रहे हैं, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मैथ एंड रीजनिंग सभी से मेरी बात हुई पर्सनली बैठ के। बाकी कैंडिडेट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, मैथ्स और रीजनिंग के जो कैंडिडेट हैं बता रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है बट कैलकुलेटिव है, मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, बस बता रहे हैं सर जीएस का कुछ क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहे हैं। बाकी ये है कि बता रहे इंग्लिश बहुत ईजी आ रही है, रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी आ रही है, मैथ ईजी आ रही है। ठीक है, तो और 100 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट में कवर करना है। अपनी स्ट्रेटेजी अपने हाथ में होती है, किसी की बात में सुनिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। ठीक है, इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसी लास्ट में आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगा, जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।